सर्वेभ्यो नमो नमः। कल तक हम लोगों ने उत्तर रामचरितम के द्वितीय श्लोक तक अध्ययन किया, जहां पर मुरला बताती है कि लोपामुद्रा के द्वारा गोदावरी को बताने के लिए मुझे भेजा गया है। क्या बताने के लिए? कि रामभद्र यहाँ पर पंचवटी में आ रहे हैं, तो यहाँ पर सीता जी के साथ बिताए हुए जो समय है, उस समय को याद करके और उन उन स्थानों को याद करके अनर्थ होने वाला है। निश्चित ही वह मूर्छित होंगे अथवा कुछ बहुत अधिक अनर्थ हो जाएगा, ऐसी आशंका करके भगवती लोपामुद्रा ने गोदावरी को बताने के लिए भेजा है। क्या बताने के लिए? तो कि अपने तरंगों के द्वारा, तरंगों से उत्पन्न जो वायु है, उस वायु के द्वारा भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन को आप अर्पित करना, उनको चैतन्य करना, उनके जीवन को चेतना प्रदान करना शीतल मंद सुगंध पवन के द्वारा। अब इसके बाद तमसा कहती हैं, क्या कहती हैं? कि उचितमेव दाक्षिण्यम स्नेहस्य, स्नेहस्य दाक्षिण्यम उचितम। जो स्नेह की दाक्षिण्य है, दाक्षिण्य अर्थात उदारता, वह उचित ही है। कौन स्नेह, कौन सा दाक्षिण्य? तो जो लोपामुद्रा ने आशंका करके गोदावरी को बताने के लिए कहा कि आप ऐसा सा करिया करना, जो रामचंद्र जी हैं वह निश्चित ही मूर्छित होंगे, कोई बड़ा अनर्थ न हो जाए, इसलिए उनकी चेतना को तुम बनाए रखना। इस प्रकार जो स्नेह है, उस स्नेह की जो उदारता है लोपामुद्रा और भगवती भागीरथी की, वह क्या है? उचित ही है। गोदावरी की वह उचित ही है, विशेष करके क्योंकि लोपामुद्रा ने भेजा है, तो लोपामुद्रा का जो स्नेह का दाक्षिण्य है, स्नेह की यह उदारता है, वह उचित ही है। लेकिन संजीवनोपायस्तु मौलिकः एव रामभद्रस्य अद्य सन्निहितः। अद्य रामभद्रस्य मौलिकः संजीवनोपायः। तो मतलब कि लेकिन, उनकी उदारता ठीक है, लेकिन आज रामभद्र के जो संजीवन का उपाय है, उनको चेतना देने का जो उपाय है, वह मौलिकः एव सन्निहितः, वह मूल रूप से ही यहाँ पर विद्यमान है। कैसा मूल रूप से विद्यमान? जैसे यहाँ पर विरह की बात हो रही है, तो जिससे विरह हुआ है, उस विरह के कारण व्यक्ति क्या है? परेशान है, चिंतित है, उन्निद्र हो गया है, दुर्बल हो गया है। यदि जिस वस्तु से उसका विरह हुआ है वह वस्तु ही मिल जाए, तो वह क्या है? मौलिक उपाय है। दुर्बलता के लिए हम अनेक भोज्य पदार्थ ले रहे हैं, जो रोग हुआ है उस रोग के लिए अनेक औषधि ले रहे हैं, लेकिन उसका मूल कारण कौन है? वह व्यक्ति जिससे हमारा विरह हुआ है। वह क्या है? मौलिक उपाय है। वह मौलिक जो कारण है वही अगर मिल जाए तो क्या हो? तो सारे जो रोग हैं, सारी जो दुर्बलता है, वह अपने आप चली जाएगी। ठीक। तो अद्य रामभद्रस्य मौलिकः संजीवनोपायः सन्निहितः। मौलिकः एवं संजीवनोपाय, आज यहाँ पर जो है रामभद्र के संजीवन का जो उपाय है, होश में लाने का जो मौलिक उपाय है, वह आज यहीं पर समीप में ही, सन्निहितः समीप में ही विद्यमान है। मुरला कथमिव, अरे वह कैसे? मौलिक उपाय यहाँ कैसे विद्यमान है? तो तमसा, तमसा कहती है, तत्सर्वं श्रूयताम, वह सब सुनो। पुरा किल वाल्मीकि तपोवनोपकंठात् परित्यज्य निवृत्ते सति लक्ष्मणे सीता देवी प्राप्त प्रसव वेदनम अति दुख संवेगात् आत्मानं गंगा प्रवाहे निक्षिप्तवती। वाल सीता गंगा, आत्मानं गंगा प्रवाहे निक्षिप्तवती। सीता ने आत्मानम, अपने आप को, गंगा प्रवाहे निक्षिप्तवती, गंगा के प्रवाह में फेंक दिया, ढकेल दिया, अर्थात गंगा के प्रवाह में वह कूद गई। कब कूद गई? पुराकिल, पहले जब, 12 वर्ष पहले जब
वाल्मीकि तनो तपोवनोपकंठात, वाल्मीकि के तपोवन के समीप से, समीप पर परित्यज्य, लक्ष्मण जी आए थे ना सीता जी को छोड़ने, तो सीता जी को छोड़ने लक्ष्मण जी आए थे, तो कहाँ छोड़े थे? वाल्मीकि का जो तपोवन है उसके पास में, उपकंठ मतलब उसके पास में, तो उसके पास में परित्यज्य, परित्याग करके, निवृत्ते सति लक्ष्मणे, सत्य सप्तमी में है, यस्य च भावेन भाव लक्षणम, हो जाने पर, ठीक, तो सत लक्ष्मणे निवृत्ते सति, जब वाल्मीकि के तपोवन के पास सीता जी को छोड़ करके रा, सीता जी को छोड़ करके लक्ष्मण जी लौट गए, निवृत्त हो गए, वहां से लौट गए, तब क्या हुआ? सीता देवी आत्मानम गंगा प्रवाहे निक्षिप्तवती, अपने आप को गंगा के प्रवाह में फेंक दिया, अर्थात गंगा के प्रवाह में कूद गई। क्यों कूद गई? उसका कारण क्या है? प्राप्त प्रसव वेदनम, ठीक, वह गर्भवती थी, तो उस समय प्रसव की वेदना, प्रसव का दुख, प्रसव पीड़ा उनकी प्रारंभ हुई। उस प्रसव पीड़ा के दुख के कारण अति दुख संवेगात, जब प्रसव वेदना प्राप्त, प्रसव वेदनम आत्मानम, प्रसव वेदना, प्रसव पीड़ा प्राप्त हो गई, और अति दुख संवेगात, उससे क्या हुआ? अत्यंत दुख उत्पन्न हुआ। दुख, जो प्रसव पीड़ा है उसका तो दुख था ही, और इस अवस्था में जिसे पास होना चाहिए था वह पास में नहीं है, और दूसरी बात, जिसे पास में होना चाहिए चाहिए था उसने ही परित्याग कर दिया। तो पीड़ा, जो प्रसव पीड़ा है उससे अधिक तो यह पीड़ा दुखदायी हो गई, और इस दुख संवेगात, इस दुख के कारण, इस दुख के संवेग से आत्मानम गंगा प्रवाहे निक्षिप्तवती, अपने आप को उन्होंने, सीता जी ने गंगा के प्रवाह में फेंक दिया, गंगा जी के प्रवाह में कूद गई। और तदा एव तत्र दारकद्वयम च प्रसूता, और उसी समय, तत्र अर्थात उसी गंगा के प्रवाह में, दारकद्वयम च प्रसूता, दो पुत्रों को जन्म दिया। भगवतीभ्याम पृथ्वी भागीरथीभ्याम अभ्युपपन्ना रसातलम च नीता, कर्मण प्रयोग है पूरा, प्रसूता नीता, तो भगवती पृथ्वी और भागीरथी के द्वारा, भगवती पृथ्वी और भागीरथी के द्वारा अभ्युपन्ना अर्थात उपकृत की जाती हुई, अनुग्रह की जाती हुई, रसातलम चलिता, रसातल को ले जाई गई, ठीक। भूतल के नीचे 7 तल हैं, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल। तो कहाँ ले जाई गई? रसातल को ले जाई गई, ठीक। प्रश्न यदि आए कि सीता जी को कहाँ ले जाया गया, तो रसातल में ले जाया गया, किसके द्वारा? भगवती पृथ्वी और भागीरथी के द्वारा। और इसके पश्चात क्या हुआ? स्तन्य त्यागात, स्तन्य अर्थात जो माता का दुग्ध है, जो बालक जन्म के पश्चात माता का दुग्ध पान करता है उसे हम कहते हैं स्तन्य। तो स्तन्य परित्यागात, स्तन्य के परित्याग के बाद, स्तन्य त्यागात परेण, स्तन्य के त्याग के छूटने के बाद क्या हुआ? दारकद्वयम च, स्तन्य अर्थात माता के दूध के त्याग के बाद में, दारकद्वयम उन दोनों पुत्रों को, तस्य प्राचेत सस्य महर्षेः गंगा देव्या समर्पितम स्वयं, गंगा देवी ने स्वयं समर्पित किया। किसको समर्पित किया? उन दोनों पुत्रों को। महर्षेः प्राचेत सस्य, प्रचेता के पुत्र थे महर्षि वाल्मीकि, प्रचेता के 10वें पुत्र थे। तो महर्षेः प्राचेत सस्य, महर्षि प्राचेतस के, महर्षि प्राचेतस को क्या किया? गंगा दिव्या स्वयं समर्पितम, गंगा देवी ने स्वयं समर्पित किया। वहां पर, यहाँ पर अगर प्राचेतस को महर्षि वाल्मीकि को दे रहे हैं तो यहाँ पर चतुर्थी होनी चाहिए, संप्रदान संज्ञा होनी चाहिए, है ना। कर्मणा इव प्रेति सो संप्रदानम,
इसकी संप्रदान संज्ञा होनी चाहिए, प्राचेत से होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। लेकिन बताया गया है कि जहां पर दान प्रक्रिया हो, विधिवत दान प्रक्रिया हो, अर्थात जो दी गई वस्तु है उसे पुनः लौटा लेने की आशा न हो, वहां पर संप्रदान संज्ञा होती है। यहाँ पर दान नहीं दिया जा रहा है, यहाँ पर दान नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर षष्ठी हो गई। जैसे एक उदाहरण आता है, रजकस्य वस्त्रम ददाति, रजक को वस्त्र देता है। व्याकरण में तो रजकाय वस्त्रम ददाति भी शुद्ध ही माना जाएगा, लेकिन सामान्य रूप से रजकस्य वस्त्रम ददाति ऐसा प्रयोग में आता है, तो वही प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो गंगा दिव्या, गंगा देवी के द्वारा वह जो दो पुत्र हैं, स्तन्य त्यागात प्रेण, माता के दुग्ध के छूट जाने के पश्चात महर्षेः प्राचेतसस्य तस्य प्राचेतसस्य समर्पितम, स्वयं समर्पितम, महर्षि गंगा देवी ने महर्षि वाल्मीकि को स्वयं समर्पित किया। मुरला सविस्मयम, मुरला जो है आश्चर्य के साथ कहती है, क्या कहती है, ईदृशानां विपाकोऽपि जायते परमाद्भुतः, यत्रोपकरणे भावं मायात्येवं विधो जनः। ईदृशानाम, जो यह सीता जी हैं, ऐसे लोगों की, सीता राम सदृशानाम, सीता और राम के सदृश जो लोग होते हैं, उनका विपाकः अपि, विपाकः अर्थात उनकी जो दुरावस्था है, जो दुर्वस्था है उनकी, वह दुर्वस्था भी परमाद्भुतः जायते, परम अद्भुत होता है, अत्यंत आश्चर्यजनक होता है। कैसे आश्चर्यजनक होता है, यत्र, यत्र से क्या लेना है, यत्र दुर्वस्थायाम, जिस दुर्वस्था में, एवं विधो जनः, एवं विधः है, हसिच उत्त हो गया, गुण हो गया, एवं विधः जनः, इस प्रकार के लोग, एवं विधः जनः के, पृथ्वी गंगा गंगाद सदृशः, पृथ्वी गंगा इत्यादि जैसे लोग, उपकरणी भावम आयाति, उपकार करने के लिए आते हैं, सहायता करने के लिए आते हैं। सामान्य रूप से तो पृथ्वी भागीरथी की सहायता प्राप्त नहीं होती है, लेकिन ऐसे जो लोग हैं, सीताराम जैसे जो लोग हैं, उनका जो दुष्परिणाम है, उनका जो दुर्वस्था है, वह भी परमाद्भुत होता है। पुनः देखेंगे, ईदृशानाम, इस प्रकार के जो सीताराम जी जैसे लोग हैं, इनका विपाकः अपि, इनकी जो दुर्वस्था है वह भी परमाद्भुतः जायते, परम अद्भुत होती है, परम आश्चर्यजनक होती है। क्यों? क्योंकि यत्र, यत्र था जिस दुर्वस्था में, जिनकी दुर्वस्था में, एवं विधः जनः, इस प्रकार के पृथ्वी गंगा जैसे लोग, उपकरणी भावम आयाति, उपकार करने के लिए आते हैं, सहायक होते हैं। इसमें काव्यलिंग अलंकार है, क्योंकि जो परमाद्भुतः जायते, इसके प्रति जो उत्तरार्ध है वह कारण होगा, तो काव्यलिंग हो जाएगा। चलिए, इसके पश्चात तमसा कहती है, तमसा क्या कहती है, इदानीं तु शंबोक वृत्तान्तेन अनेन संभावित जनस्थानागमनं रामभद्रं सरयो मुखात् उपश्रुत्य भगवती भागीरथी यदेव भगवत्या मुद्रया स्नेहात् आशंकितं तदेव अभिशंक्य सीता समेता केनचिदिव गृहाचार व्यपदेशेन गोदावरीम उपागता। कह रहे हैं, तमसा जी कह रही हैं कि इदानीम, अब क्या है, संबोक अनेन संबोक वृत्तांतेन, इस संबोक के वृत्तांत के द्वारा, जो संबोक का वृत्तांत है, उस वृत्तांत से रामभद्रम संभावित जनस्थानागमनम, जो रामभद्र है उनका जनस्थान में आना, पंचवटी में आना, संभावितम, संभावित है, वह वहां से लौटते समय पंचवटी में आएंगे, ऐसा। सरयो मुखात उपश्रुत्य,
ऐसा सरयू के मुंह से सुन करके भगवती भागीरथी ने क्या किया? यदेव भगवत्या लोपा मुद्रया स्नेहाद आशंकितम। यदेव मतलब जो, भगवत्या लोपा मुद्रया भगवती लोपा मुद्रा के द्वारा स्नेहाद आशंकितम स्नेह पूर्वक आशंका की गई थी। क्या आशंका की गई थी? कि रामभद्र वहां से लौटते समय पंचवटी वन में वधु के साथ, सीता के साथ निवास करने वाले जो साक्षी स्थान है उनको देखेंगे, और उनको देखने से क्या होगा? पदे पदे महाप्रमादानि शोक स्थानानि शंकनीयानि। प्रत्येक पग पर शोक स्थान शंकनीय अर्थात मूर्छित होंगे, अन्य कोई अनर्थ घटने की संभावना है। यह स्नेह पूर्वक लोपामुद्रा ने आशंका की थी। तो यदेव भगवत्या लोपामुद्रया स्नेहात आशंकितम, जो भगवती लोपा मुद्रा के द्वारा स्नेह पूर्वक आशंका की गई थी, तदेव अभिशंक्य, उसी की अभिशंका करके सीता समेता, सीता समेता भगवती भागीरथी, सीता के सहित भगवती भागीरथी केनचिद गृहाचार व्युपदेशन, केनचित इव किसी गृहाचार के विपदेश से, किसी गृह कार्य के द्वारा, के व्यपदेश, विपदेश अर्थात बहाने से, किसी घरेलू काम के बहाने से गोदावरीम उपागता, गोदावरी के पास आई हैं। कौन आई हैं? भगवती भागीरथी। किसके साथ? सीता के साथ। तो सीता समेता भगवती भागीरथी गोदावरीम उपागता, सीता के सहित भगवती भागीरथी गोदावरी के पास आई हैं। मुरला सुष्टु चिंतितम भगवत्या भागीरथ्या, भगवती भागीरथी के द्वारा अच्छा चिंतन किया गया, उन्होंने ठीक सोचा है। क्यों उन्होंने ठीक सोचा है? तो वह बता रही है मुरला। राजधानी स्थितस्य अस्य खलु तैश्च जगताम आभ्युदयिकैः कार्यैः व्यापृतस्य रामभद्रस्य नियताश्चित्त विक्षेपाः, चित्त विक्षेपाः नियताः, जो चित्त के विक्षेप हैं, चित्त अर्थात मन की जो चंचलता है वह क्या रहती है? नियताः, नियत रहती है। किसकी? अस्य, अस्य रामभद्रस्य, इन रामभद्र के। कहां पर इनकी मन की चंचलता नियत रहती है? इनकी चित्त की चंचलता नियंत्रित रहती है। कहां पर? राजधानी स्थितस्य, राजधानी में स्थित होने पर, अर्थात अयोध्या में स्थित होने पर। कैसे चंचलता स्थिर रहती है? तो अब कारण बता रहे हैं। तैश्च जगताम आभ्युदयिकैः कार्यैः व्यापृतस्य, कार्यैः व्यापृतस्य, कार्यों के द्वारा घिरे होने पर, कार्यों में व्यस्त होने के कारण। कैसे कार्यों में व्यस्त होने से? तैश्च जगताम आभ्युदयिकैः, उन संसार के अभ्युदय वाले कार्यों में, संसार के लोक के अभ्युदयकारी जो विविध विविध कार्य हैं, उन कार्यों में व्यापृतस्य, लगे हुए, संलग्न हुए, रामभद्रस्य, जो रामभद्र हैं, उनके जो चित्त विक्षेपाः नियता, जो चित्त के विक्षेप वो नियत रहते हैं। क्यों? क्योंकि जब हमें कोई दुख होता है तो उस समय यदि हमारे पास कई प्रकार के काम हो तो दुख की शंका नहीं होती है। दुख आता है लेकिन वह ऐसे ही घसीटता रहता है, लेकिन दुख व्याप्त करता है जब हम शून्य स्थान में होते, जब हम अकेले होते हैं। तो वह जो विरह है, जो दुख है, किसी प्रकार का भी दुख, वह हमें घेर लेता है और हमें कष्ट देता है। इसीलिए किसी के ऊपर कोई दुख पड़ता है तो सभी लोग उसके पास जाते हैं कि वह अकेला ना पड़ने पाए, क्योंकि अकेला पड़ने पर वह जो दुख है उसे बहुत अधिक पीड़ा पहुंचाएगा। तो राजधानी स्थितस्य, राजधानी में स्थित इन रामभद्र के जो चित्त विक्षेप हैं, चित्त की चंचलता है, वो नियत रहती है। क्यों रहती है? तो तैश्च जगताम आभ्युदयिकैः कार्यैः व्यापृतस्य, उन अनेक प्रकार के लोकों के कल्याणकारी कार्यों में व्यस्त होने के कारण रामभद्र का जो चित्त विक्षेप है, चित्त की चंचलता है, वह नियत रहती है, नियंत्रित रहती है। लेकिन इस समय क्या होगा? अव्यग्रस्य पुनः अस्य, जो अव्यग्र हैं,
अव्यग्र अर्थात जो कार्यों में व्यस्त नहीं है, क्योंकि पंचवटी वन में कौन सा राज्य का कार्य है, यहाँ तो केवल यही है। तो अव्यग्रस्त जो व्यग्र नहीं है, जो जगत कार्य में व्यस्त नहीं है, ऐसे अस्य इन रामभद्र के, यह कैसे है यहाँ पर, शोक मात्र द्वितीय, शोक मात्र ही है द्वितीय जिनका, द्वितीय अर्थात उनके सिवा जो दूसरा हुआ द्वितीय कहलाएगा। तो रामभद्र के सिवा उनके साथ कौन है, शोक मात्र, उनके साथ दूसरा केवल शोक मात्र ही है। इसलिए तो शोक मात्र द्वितीय, शोक मात्र ही है द्वितीय जिनका, उनका पंचवटी प्रवेशो महान अनर्थ इति, उनका पंचवटी में प्रवेश करना महान अनर्थ है। पहली बात तो वह जब अयोध्या में थे तो वहां पर व्यस्त रहते थे, आज वह शंभोग के वृत्तांत से अयोध्या से बाहर आए हैं, तो वह क्या है, अकेले हैं, तो शोक उनको घेर लिया होगा, और उसमें भी पंचवटी में प्रवेश करना वह उनके लिए महान अनर्थ का कारक होगा। तत्कथम सीतया राम भद्रो अयम आश्वासनीय स्यात्, तो कैसे, तत्कथम तो कैसे, सीतया सीता के द्वारा, अयम राम भद्र, यह जो राम भद्र हैं, आश्वासनीय स्यात् आश्वासनीय हैं होंगे, कैसे सीता जी राम भद्र को आश्वासन दे सकेंगी। अनियर प्रत्यय हुआ है यहाँ पर कर्मणि, तो कर्म है रामभद्र, रामभद्र उक्त हो गए हैं, और सीता कर्ता है, कर्ता अनुक्त होने के कारण तृतीया, रामभद्र में उक्त होने के कारण प्रथमा। तो तत्कथम कैसे, सीतया सीता के द्वारा, अयम रामभद्र यह रामभद्र आश्वासनीय स्यात् आश्वासनीय होंगे, उनको आश्वासन कैसे सीता जी दे पाएंगी। तमसा, तमसा कहती हैं, उक्तम अत्र भगवत्या भागीरथ्या, अत्र भगवत्या भागीरथ्या उक्तम, इसके विषय में, अत्र मतलब इस विषय में, भागीरथ भगवत्या भागीरथ्या उक्तम, भगवती भागीरथी के द्वारा बताया गया है, कहा गया है, क्या कहा गया, वत्से देवयजन संभवे सीते, ये तीनों पद जो है संबोधन एक वचन के हैं। हे पुत्री देवयजन संभवे सीते, देवयजन अर्थात यज्ञ भूमि से उत्पन्न सीते, हे सीता, अद्य खलु आयुष्मतो कुशलवयो द्वादशस्य जन्मवत्सरस्य संख्या मंगल ग्रंथि अभिवर्तते, आज आयुष्मान कुश और लव के 12वें जन्म वर्ष के संख्या मंगल ग्रंथि जन्म दिन है, वह मंगल दिन है, ठीक, तो जन्म वर्ष है, ठीक है। तो कुशलव के, जो कुशलव हैं उनके 12वीं द्वादशस्य 12वीं संख्या मंगल ग्रंथि, जन्मवत्सरस्य संख्या मंगल ग्रंथि, जो 12वीं वर्ष की मंगलमयी वर्षगांठ है। तत् इसलिए आत्मनः पुराण ससुरम, अपने जो पुराण ससुर हैं, जो पुराण ससुर है, प्राचीन ससुर हैं, ऐसे एतावतः मानवस्य राजर्षि वंशस्य प्रसवितारं सवितारं अपहत पापमानं देवं स्वहस्तावचितैः पुष्पैः उपतिष्ठस्व, अपने पुराण ससुर जो सवितारम है, जो सविता हैं, जो सूर्य हैं, क्या करिए उनको, स्वहस्तावचितैः पुष्पैः उपतिष्ठस्व, अपने द्वारा उपचित अर्थात तोड़े गए पुष्पों के द्वारा उनकी उपासना करो। उपतिष्ठस्व कैसे बना, उपसर्ग पूर्वक स्था धातु के द्वारा, उपासना में उपसर्ग पूर्वक धातु है और यहाँ पर उपसर्ग पूर्वक स्था धातु है, तो दोनों का अर्थ समान ही होगा, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में। तो कैसे सूर्य जी हैं, तो मानवस्य राजर्षि वंशस्य, जो मानविक राजर्षि वंश है, वैवस्वत मनुष्य संबंध जो राजर्षि वंश है, ऐसे एतावतः राजर्षि वंशस्य, इस प्रकार जो राजर्षि वंश हैं, इतने विशाल राजर्षि वंश के, प्रसवितारम जो
प्रसवन करने वाले हैं, अर्थात उसकी उत्पत्ति करने वाले हैं, उसके जो प्रवर्तक हैं, ऐसे सवितारम, ऐसे सूर्य। और वह सूर्य कैसे है? अपहत पापमानम, पापमा अर्थात जो पाप है उसको अपहत करने वाले, उसको नष्ट करने वाले, अर्थात पाप नाशक, जो सवितारम, जो सविता देवता हैं, जो सूर्य देवता हैं, ऐसे देवम, ऐसे देवता की स्वहस्ताविचित, हस्तावचित ही पुष्प ही, अपने हस्त के द्वारा अवचित अर्थात तोड़े गए पुष्पों से उपतिष्ठस्व, उनकी उपासना करो, उनका पूजन करो। ठीक, पूजन करते समय लगभग कार्य अपने हाथों के द्वारा ही करना चाहिए। ठीक, दास दासी के होते हुए भी जो भी कार्य हैं, अधिक से अधिक कार्य हमको अपने हाथों से करना चाहिए, उसका फल होता है। अन्यथा सीता जी की सहायता के लिए बहुत सारी दासी दासियां वहां पर रही होंगी, लेकिन क्या कहा गया उनके द्वारा कि स्वहस्ताविजित ही पुष्प, अपने हाथ के द्वारा तोड़े गए पुष्पों के द्वारा। बाजार से खरीदी गई वस्तुएं अगर हमारे द्वारा नहीं मिल रही हैं तो बाजार से जाइए लाइए। यदि स्वयं ही आप सक्षम हैं वह कार्य करने के लिए, तो आलस्य के कारण आपको ऐसा नहीं करना है। आलस्य का त्याग करने के लिए, पूजन के लिए अपने हाथों से ही सारे कार्य करने हैं। नैवेद्य बनाना है, पुष्प चुनना है, माला बनाना है, इत्यादि इत्यादि। चलिए, नत्वाम, और क्या कहती हैं? नत्वाम अवनिपृष्ठवर्तिनीम अस्मत् प्रभावात् वन देवता अपि द्रक्षन्ति कुमुत मर्त्याः। त्वाम, तुमको, कैसी तुम होगी? अवन पृष्ठवर्तिनी, अभी नदी में रसातल में रह रही थी ना, तो अवन पृष्ठवर्तिनी, अवन की पीठ पर होने वाली, अर्थात भूतल पर पहुंचने वाली, भूतल पर अब तुम होगी। ऐसे तुमको अस्मत् प्रभावात, मेरे प्रभाव से, मेरे आशीर्वाद से, वन देवता अपि, न पहले है ना का अन्वय यहां पर करिए, वन देवता अपि न द्रक्षन्ति, जो वन देवता है वह भी तुमको नहीं देख पाएंगे। किमुद मर्त्याः, तो मर्त्य की क्या बात, जो मृत्युलोक में उत्पन्न होने वाले हैं, ऐसे मृत्युलोक में उत्पन्न होने वाले मनुष्यों की क्या बात, तुमको वन देवता भी नहीं देख पाएंगे। इति, ऐसा उन्होंने कहा। और अहम अपि आज्ञापिता, भगवती भागीरथी ने ऐसा कह करके मुझे भी आज्ञा दी। अहम अपि आज्ञापिता, ठीक, कर्मण प्रयोग, तो मैं भी आज्ञापित की गई, अर्थात भगवती भागीरथी ने मुझको भी आज्ञा दी। क्या आज्ञा दी? तम से, हे तमसा, त्वयि प्रकृष्ट प्रेमैव वधूर जानकी, वधूर जानकी त्वयि प्रकृष्ट प्रेमैव, जो वधू जानकी है, जो पुत्री जानकी है, वह तुमसे अत्यंत प्रेम करती है। अतः त्वमेव अस्याः प्रत्यनंतरी भव, इसलिए तुम ही इसकी प्रत्यनंतरी, अनंतर मतलब बाद में, प्रत्यनंतर मतलब साथ साथ, तुम ही इसकी साथ साथ हो, तुम ही इसके साथ साथ जाओ। इति, ऐसा भगवती भागीरथी ने मुझसे कहा, मुझको आज्ञा दी। सा अहम अधुना, और वह आज्ञा प्राप्त करके मैं अब क्या कर रही हूं? यथादिष्टम अनुतिष्ठामि, जैसे मुझे आज्ञा दी गई है वैसा मैं अनुष्ठान कर रही हूं, वैसा मैं कार्य कर रही हूं। मुरला, अब मुरला कहती है, अहमपि एतम वृत्तांतम भगवत्यै लोपामुद्रायै निवेदयामि, मैं भी इस वृत्तांत को भगवती लोपामुद्रा से निवेदित करूंगी, उनसे बताऊंगी। रामभद्रोपि आगतः एव इति तर्कयामि, रामभद्र भी अब आ गए हैं, ऐसा मैं तर्क करती हूँ, ऐसा मेरा अनुमान है। तमसा, अब तमसा कहती है, तत इयम गोदावरी हृदा निर्गत्य, अब जो है गोदावरी के हृदय से, गोदावरी के अगाध सरोवर से निकलकर, कौन निकल रहा है? तो अब निकल रही हैं भगवती सीता। भगवती सीता के बारे में अब बता रही हैं तमसा जी की, कैसे वह लग रही हैं। देखिए, परिपांडु दुर्बल कपोल सुंदरम दधति विलोल कबरीकमाननम
करुणस्य मूर्तिरथवा शरीरिणी विरह व्यथेव वनमेति जानकी। जानकी वनम एति, जानकी वन को जा रही हैं, वन को आ रही हैं। कैसी जानकी हैं? तो द्वितीय पंक्ति में आप देखिए, आननम आननम दधती, दधती विलोल कबरीक माननम, विलोल कबरीकम आननम दधती। तो आननम दधती, आनन को धारण करती हुई, मुख को धारण करती हुई। कैसे मुख को धारण करती हुई? तो आनन के दो विशेषण हैं। कौन कौन से? परिपांडु दुर्बल कपोल सुंदरम आननम एवंच विलोल कबरीकम आननम। आनन कैसा है? परिपांडु, अत्यंत पीला पड़ गया है। 12 वर्ष की विरह वेदना को झेल रही हैं भगवती सीता। तो क्या हो गया है? परिपांडु, अत्यंत पीले वर्ण का हो गया है। और दुर्बल, दुर्बल हो गया है। ऐसा कपोल, ऐसे जिसके गाल अत्यंत पीले पड़ गए हैं और कृश हो गए हैं, जिसके कपोल गाल, गंडस्थल गाल जिसके, फिर भी सुंदरम, जो सुंदर लग रही है। क्या होना चाहिए? पीले पड़ जाने से, दुर्बल हो जाने से वह, उसकी सुंदरता चली जानी चाहिए। लेकिन यहां पर क्या है कि परिपांडु, अत्यंत पीली पड़ गई है, दुर्बल हो गई है, ऐसे गालों से युक्त, फिर भी सुंदर, जो सुंदर है, ऐसे आनन, ऐसे मुख को धारण करती हुई। और कैसे मुख? विलोल कबरीकम आननम, विलोल मतलब चंचल हैं, कबरीक अर्थात बाल जिसके, केश पास जिसके। पहले यह नियम था कि जब पति पास में रहे तभी वह श्रृंगार करती हैं। जो महिलाएं हैं, पति के पास रहने पर ही श्रृंगार करती हैं। पति यदि उनसे दूर है तो वह श्रृंगार नहीं करती। चोटी करना यह श्रृंगार है, तो वह चोटी नहीं करती हैं जब तक। अभी आप मेघदूत में जाएंगे तो वहां पर भी आपको दिखेगा कि जो वहां जो प्रोषित भर्तृका नारियां हैं, वह मेघ को, अपने बालों को उठा करके देखेंगी, क्योंकि बाल उनके क्या हैं? खुले हुए हैं। तो क्या व्यवस्था है? पति यदि पास में नहीं है तो बालों को गूंथना नहीं है, चोटी नहीं करनी है। तो कबरीक, जब चोटी नहीं करेंगे तो बाल कैसे होंगे? चंचल होंगे, विलोल होंगे। तो चंचल जो बाल हैं, केश पास हैं, उससे उससे युक्त मुख को, अब केश पास खुले हैं तो बाल आगे आ जा रहे हैं, मुख के आगे आ जा रहे हैं, पीछे तो रहते ही हैं, वह उड़ उड़ कर आगे भी आ रहे हैं। तो ऐसे मुख को धारण करती हुई, करुणस्य मूर्ति ही, मानो वह करुणा की मूर्ति ही है। और कैसी है? अथवा शरीरिणी विरह व्यथायु, मानो विरह व्यथा ने ही शरीर धारण कर लिया है। ऐसी जानकी वनम एति, ऐसी जानकी वन को आ रही है। पुनः हम देखेंगे, परिपांडु दुर्बल कपोल सुंदरम, अत्यंत पीले हैं और दुर्बल हैं गाल जिसके, फिर भी सुंदर लग रहे हैं, जो ऐसे आनन को धारण करती हुई। और विलोल कबरीकम आननम, चंचल बाल से युक्त, चंचल केश पास से युक्त मुख को दधती, धारण करती हुई, करुणस्य मूर्ति ही, जानकी, जो जानकी है वह करुणस्य मूर्ति, वह करुणा की मूर्ति है, करुण रस की मूर्ति है। अथवा शरीरिणी विरह व्यथा, अथवा स्वयं शरीर धारण किया है विरह व्यथा ने। ऐसी जानकी वनम एति, ऐसी जानकी वन को आ रही है। यहां पर विषम अलंकार है। विषम अलंकार कैसे है? परिपांडु दुर्बल कपोल, जो पीला पड़ गया है, दुर्बल हो गया, ऐसे गाल से युक्त मुख जो है वह सुंदर नहीं लगना चाहिए, लेकिन यहाँ पर विपरीत है, विषम है, सुंदर लग रहा है, इसलिए विषम अलंकार। उत्प्रेक्षालंकार विरह व्यथा इव जानकी वनम एति। ठीक, यहाँ पर उत्प्रेक्षालंकार है। तो ठीक है, आज इतना ही करते हैं। यदि कोई प्रश्न किसी का हो तो अभी पूछ सकते हैं आप सब। कोई प्रश्न है किसी का इसमें, आज तक के पाठ में?
जी भैया जी, ये श्री रामचंद्र जी को सूर्यवंशी कहा गया है कि इक्ष्वाकुवंशी में? दोनों हैं, दोनों। इक्ष्वाकु इक्ष्वाकु राजा थे उसी वंश में। और वह जो है अच्छा। सूर्य जो है उनके मूल प्रवर्तक थे। ठीक जी है। जी। जी सूर्य से भैया। उत्पन्न हुए, सूर्य से उत्पन्न हुए मनु, मनु के पश्चात फिर आगे आगे अनेक राजा हुए। उसी में एक इक्ष्वाकु नाम के राजा थे। तो दोनों इक्ष्वाकु वंशीय, मनु और सूर्यवंशी दोनों कहेंगे। जी और भैया। कोई प्रश्न? और कोई प्रश्न किसी का? चलिए ठीक है फिर। आज का पाठ हम यहीं पर पूर्ण करते हैं। तो सर्वेभ्यो नमो नमः, धन्यवादाः।